हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके सुपर टेट जूनियर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जूनियर सुपर टेट में पर्यावरण का टॉपिक दे रखा है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या फिर दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। दोस्तों, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में चलाया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई इस किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इसे चलाया गया था। अच्छा, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन किस वृक्ष से संबंधित है, तो याद रखिएगा खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है। किस वृक्ष से संबंधित है? खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है, जो कि राजस्थान का राज वृक्ष है। याद रखिएगा, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1955 में, 1940 में, 1902 में या फिर 1972 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1972 में। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखिएगा 1972 में। और अगर आपसे पूछा जाए वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 1980 में। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगर आपसे पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में, और खाली वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में किसके द्वारा बदलता है? ऑप्शन आपके सामने है ग्लूकोज द्वारा, ग्लूकैगॉन द्वारा, ग्लूकैगॉन तथा इंसुलिन द्वारा या फिर इंसुलिन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकैगॉन। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकलते हैं। तो इनमें से दो हार्मोन निकलता है, एक निकलता है इंसुलिन, एक निकलता है ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, और जो ग्लूकागॉन है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में किसके द्वारा बदलता है, तो ग्लूकागॉन के द्वारा बदलता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संकटावस्था, भावावेश आदि दशाओं में संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय किसका स्त्रावण बढ़ जाता है? ऑप्शन आपके सामने है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रीनेलिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एड्रीनेलिन। दोस्तों, एड्रीनेलिन हार्मोन को अधिवृक्क ग्रंथि से निकाला जाता है। आपको पता है कि आपके वृक्क के ऊपर तो छोटी छोटी टोपी के आकार की ग्रंथियां होती है, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, यानी कि उसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और इससे एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। और पता है आपको कि इस एड्रीनेलिन हार्मोन को 3S या 4F हार्मोन भी कहा जाता है, और इसे साथ ही साथ उठो लड़ो भागो हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपके इस ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलेगा तो आपको किसी से भय भी नहीं होगा। जैसे अगर आपने किसी सांप को देख लिया, मान लीजिए आपने किसी सांप को देख लिया, लेकिन आप उसको देखकर नहीं डरेंगे जब तक कि आपके एड्रेनलिन ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, आपको पता है कि ये हमारी पृथ्वी है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर जो है वो वायुमंडल का आवरण है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी में आता है, तो इसके बाद क्या होता है कि ये प्रकाश जो है वो परावर्तित होकर वापस जाने का प्रयास करता है। लेकिन इस वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जो किरणें हैं ये पृथ्वी से टकराने के बाद फिर से इन कार्बन डाइऑक्साइड के कणों से टकराती है, और इनमें बाधा उत्पन्न होती है, जिससे वे वायुमंडल से दोबारा परावर्तित होकर वापस नहीं जा पाते। इसीलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी उष्मायन की घटना बढ़ जाती है, यानी कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगता है। यह ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इकोटोन। दोस्तों मान लीजिए कि ये नदी है और ये आपका स्थल है, ठीक है ना। आपने नदी किनारे के स्थल देखा होगा, तो इन दोनों का जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर थोड़ा नदी भी होता है, थोड़ा स्थल भी होता है, इन दोनों के संक्रांति क्षेत्र को हम इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 21%, 27%, 50% या फिर 78%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78%। कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% है, ऑक्सीजन जो कि 21% है, ऑर्गन गैस जो कि 0.93% है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए भी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो याद रखिएगा 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है 73वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 80वां संविधान संशोधन या फिर 82वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों आपको पता है कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत संशोधन करके महिलाओं को भी स्थान दिया गया था। आपको पता है कि हमारे संविधान में एक 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था। कब हुआ था? 1992-93 में हुआ था, और इसी के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए कब जोड़ा गया था, तो 1992-93 में जोड़ा गया था। और अगर आपसे पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन से पदधारक पद ग्रहण करते समय शपथ नहीं लेते? ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति, इनको कोई भी शपथ नहीं दिलाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है 61वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन या फिर 76वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989, जिसके तहत मतदाता की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, मृत सागर, बैकाल झील, सुपीरियर झील या फिर कैस्पियन सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैकाल झील। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी झील कौन सी है, तो वो भी बैकाल झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पवित्र सागर के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो बैकाल झील को जाना जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे खाड़ी पानी वाली झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन आपके सामने है, लाला लाजपत राय, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी। दोस्तों कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी, और सर की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, जो कि जलियांवाला कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज सरकार को ये लौटा दिया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि भाई जलियांवाला कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि अंग्रेज सरकार को लौटाई थी? सर की उपाधि लौटाई थी। अगर आपसे पूछा जाए भाई कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, गांधी जी को दी गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नुहासेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर पारादीप।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। दोस्तों नौहाशेवा बंदरगाह जो कि मुंबई में है। साथ ही साथ अगर आपसे बंदरगाहों की बात करें तो याद रखिएगा हमारे तट में 13 बड़े बंदरगाह हैं। एक महाराष्ट्र के बधावन में एक नया बंदरगाह बन रहा है। तो गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा भाई नौहासेवा बंदरगाह, गोवा में मिलेगा आपको मारमा गोवा, फिर कर्नाटक में मिलेगा आपको कौन सा बंदरगाह तो बनेगा आपको न्यू मंगलोर बंदरगाह, केरल में मिलेगा आपको कोच्चि बंदरगाह, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह मिलेंगे, एक तूतीकोरिन, एक एन्नोर और एक चेन्नई बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा विशाखापत्तनम बंदरगाह, उड़ीसा मिलेगा आपको पारादीप बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह जिसका नाम आप कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में जीटी रोड के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन आपके सामने है शेरशाह सूरी, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए भाई ये किससे किसको जोड़ता है तो याद रखिएगा ये अमृतसर से कोलकाता को जोड़ता है। पंजाब के अमृतसर से कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता को जोड़ता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए किस किस राजमार्ग को जोड़ता है तो याद रखिएगा NH1 और NH2 को जोड़ता है ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, हरित क्रांति, रेशम कीट पालन या फिर दुग्ध उत्पादन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड या फिर ऑपरेशन दुग्ध या फिर आपसे पूछा जाए कि भाई श्वेत क्रांति, ये 3 किससे संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।